नमस्कार दोस्तों, फंजाई एंड लाइकेंस के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। और देखते हैं हम लोग 101 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है कॉपुलेशन बिटवीन टू एडजॉइनिंग सिस्टर सेल्स ऑफ ईस्ट इज कॉल्ड। तो इसको हम लोग पीडोगैमी, एडेल्फोगैमी, पार्थेनोगैमी या स्यूडोगैमी। तो इस 101 का जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? एडेल्फोगैमी, बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है इन विच फंगस कोल्यूमेला इज प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम। राइजोपस में, पेनिसिलियम में, ईस्ट में या एस्परजिलस में। तो कह रहा है कि कोल्यूमेला किस फंगस में पाया जाता है। तो 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइजोपस। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि द ईस्ट वर वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाई। द ईस्ट वेयर फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टेड बाई किसके द्वारा? लिनियस, पॉस्चर, लेवेनायर या हुक के द्वारा। तो 103 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि लीवेनहॉक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग 104 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विच इज इनकरेक्ट फॉर ईस्ट। कौन मतलब ईस्ट के प्रोस्पेक्टस से गलत है। तो 104 नंबर का जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट। ऑप्शन सी ये राइट हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है 105 नंबर का। कह रहा है कि ड्वार्फ स्ट्रेंड ईस्ट सेल आर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ओवल, स्मॉलर, एप्लाइड, राउंडेड, स्मॉलर एंड डिप्लॉयड, राउंडेड, स्मॉलर एंड एप्लाइड, ओवल, लार्जर एंड डिप्लॉयड। तो 105 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? राउंडेड, स्मॉलर एंड एप्लाइड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है रोमन किंग क्लाइडियस सीजर वाज मर्डर्ड बाई हिज वाइफ बाई गिविंग हिम विच फंगस। किस फंगस से जो है रोमन किंग क्लाइडियस सीजर का हुआ था। तो 106 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? एमेनिटा, जो क्या है? एक पॉइजनस फंजाई है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 107 नंबर का। कह रहा है द कोनिडियो फोर्स ऑफ एल्ब्यूगो आर। तो ये जो एल्ब्यूगो का कोनिडियो फोर होता है वो कैसा, किस शेप्ड का होता है? तो 107 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्लेवेट एंड अनब्रांच्ड। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 108 एक है इन एल्ब्यूगो हेप्लॉइड क्रोमोसोम्स आर नॉट फाउंड। कोनिडिया, हाइफा, सिनोसेंट्रम या ऊ स्पोर। तो 108 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊ स्पोर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 109 ये कह रहा है कॉमन फॉर्म ऑफ फूड स्टोर इन ए फंगल सेल्स इज। तो एक क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन होगा, स्टार्च होगा, ग्लूकोज होगा या सुक्रोज होगा। तो 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा द फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज इज कॉल्ड। तो इसको हम फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ एस्कोमाइसिटीज को क्या बोलते हैं? तो 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोगोनियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है सम स्पीसीज ऑफ म्यूकर शो। मतलब क्या शो करते हैं? तो आप इस ऑप्शन तो 111 का क्या सही हो जाएगा? ग्रोथ लाइक फंगस इन एरोबिक कंडीशन एंड लाइक ईस्ट इन एन एरोबिक कंडीशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है कि सैक्रोमाइसिस सेरेविसी इज ए कैरियोट, प्रोकैरियोट, मीजोकैरियोट या यूकैरियोट। तो 112 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूकैरियोट यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है गिल्स आर सीन इन। तो ये किसमें दिखता है? बैक्टीरिया में, ऑसिलेटोरिया में, यूलोथ्रिक्स में या एगेरिकस में। तो 113 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी एगेरिकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 114 एक लाइकेंस पार्टिसिपेट इन ए जीरो सीयर, हेलो सीयर, हाइड्रोसीयर या जैमोसीयर। तो इसमें जो है जीरो सीयर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है माइकोराइजा इज ए सिम्बियाटिक रिलेशनशिप बिटवीन हायर प्लांट्स एंड। तो इसमें वायरस हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा या बैक्टीरिया हो जाएगा। तो 115 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है वन ऑफ द कॉमन फंगल डिजीज ऑफ मैन इज। तो प्लेग, रिंगवर्म, कॉलरा या टाइफाइड। तो 116 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिंगवर्म जिसको हम लोग दाद
करते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 117। एक कह रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई, ये किसके द्वारा होता है ब्लैक रस्ट? ईस्ट के द्वारा, पेनिसिलियम के द्वारा, या पक्सिनिया के द्वारा, या राइजोपस के द्वारा। तो 117 का राइट आंसर पक्सिनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 118। ये कह रहा है कि डाइकैरियोटिक सेल आर फॉर्म्ड इन, ये किसमें बनता है? फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, या बी एंड सी में। तो 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटी, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 119। ये कह रहा है इन द प्रोडक्शन ऑफ लेवेंड ब्रेड द फॉलोइंग इज यूज्ड, बैक्टीरियम, ईस्ट, राइजोपस, नॉन ऑफ दीज। तो 119 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 110। ये कह रहा है कि राइजोपस बिलोंग टू द क्लास, किस क्लास से बिलोंग करता है? 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फाइकोमाइसिटीज इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 121 ये कह रहा है कि जो फंजाई है, फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन हैविंग, किसके कारण डिफर होते हैं? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, सेल वॉल ऑफ काइटिन एंड सेलुलोज। जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और जो है सेलुलोज में जो है सेलुलोज जो है शैवाल में काइटिन कवक में बनी होती है सेल वॉल। एक कह रहा है नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 122। एक कह रहा है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर इज काज्ड बाई, किसके द्वारा काज होता है? फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, एस्ट्रिलैगो, या पक्सिनिया। 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल्ब्यूगो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 123। ये कह रहा है मशरूम क्या है? तो मशरूम 123 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशरूम इज ए सेप्रोफाइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि मोस्ट ऑफ लाइकेन आर कंपोज ऑफ, जो मोस्टली लाइकेन्स होते हैं वो बनते हैं, तो कैसे बनते हैं? तो 124 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 124 का राइट ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटीज से। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है ऑल फंजाई डिफर फ्रॉम एल्गी इन, जो सभी फंजाई हैं वो डिफर फ्रॉम, मतलब एल्गी से डिफर किस प्रकार? लैकिंग क्लोरोफिल एंड इन हैविंग सेल वॉल इज काइटिनाइज्ड। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 125 नंबर का ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि द प्लांट बॉडी ऑफ एल्बिगो इज कॉल्ड माइसीलियम, हाइमेनियम, हाइफा, या फिलामेंट। तो 126 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि माइसीलियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 127 क्या कह रहा है? 127 कह रहा है कि जनरली इन कल्चर ऑफ राइजोपस जाइगोस्पोर आर नॉट फार्म्ड, किसमें जो है जाइगोस्पोर नहीं बनता है। तो 127 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि ड्यू टू अब्सेंस ऑफ प्लस एंड माइनस स्ट्रेंथ इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि ईस्ट इज अनलाइक बैक्टीरिया इज बीइंग, मतलब ईस्ट इज अनलाइक बैक्टीरिया इन बीइंग। तो 128 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि यूकैरियोटिक। सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है द फ्लैजिला ऑन द जू स्पोर ऑफ एल्बिगो आर, ये होता है अनइक्वल लैटरल, इक्वल लैटरल, अनइक्वल टर्मिनल, इक्वल टर्मिनल। तो 129 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनइक्वल लैटरल इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 130। ये कह रहा है विच पार्ट ऑफ ए प्लांट इज नॉट अफेक्टेड बाई एल्बिगो, मतलब एल्बिगो का कौन सा पार्ट अफेक्टेड नहीं होता है? स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर। तो 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रूट इज नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एल्बिगो। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 131। ये कह रहा है द ग्रुप ऑफ प्लांट सिमिलर टू एनिमल इन देयर requirements of oxygen for cellular respiration is लाइकेन, वायरसेस, फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी फंजाई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है कि द स्ट्रक्चर इन विच एस्को स्पोर्स आर फार्म्ड इन नोन एज बेसिडियम, स्पोरेंजियम, एस्कस, या गैमिटेंजियम। तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि एस्कस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 133। ये कह रहा है टू डाइजेस्ट फूड द सेप्रोफिटिक फंजाई सिक्रीट,
एंजाइम्स, हार्मोन्स, शुगर, नन ऑफ दीज। तो 133 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एंजाइम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 134 क्या रहा है? इन ईस्ट मियासिस अकर इन जाइगोट, एस्कोस्पोर्स, एस्कस, स्यूडोमाइसीलियम। तो 134 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 135 हु इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी। जो मतलब फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी कौन है? वैक्समैन, रॉबर्ट कोच, एंटोनी डी बैरी, माइकेली। तो 135 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी डी बैरी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 136 ये कह रहा है कि 136 कह रहा है ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किसके प्रोडक्शन में यूज होता है? एसिटिक एसिड, चीज, कर्ड, एथिल अल्कोहल। तो 136 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल के में यूज होता है ईस्ट। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 137 का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन अकर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब किसमें जो है पाया जाता है? मतलब वाटर। तो ये यूलोथ्रिक्स, एल्ब्यूगो, साइकस या फर्न। तो 137 का राइट आंसर हो जाएगा एल्ब्यूगो। और नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 138। तो 138 में देखते हैं हम लोग जो है क्या कह रहा है? 138 कह रहा है कि पेनिसिलियम इज इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बिकॉज इट स्पॉयल फूड मटेरियल, प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग, कॉजेज पैथोजेनिक डिजीज, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो 138 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि रूट ऑफ फाइनस सीडलिंग आर एसोसिएटेड विथ फंगस से, बैक्टीरिया से, एल्गी से या माइक्रोब्स से। तो 139 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फंगस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है डाउनी मिड डिजीज इज काज्ड बाय, किसके द्वारा? परोनो स्पोरा, पक्सीनिया, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा। तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेरोनो स्पोरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 141 ये कह रहा है कि ईस्ट लाइक बडिंग ऑफ आर्डिया आइडिया इन म्यूकर इज कार्ड, इसको क्या बोलते हैं? गांग्रोसिरा, टोरूला, ट्रेसिया या फमेला। तो 141 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टोरूला इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 142 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? म्यूकर, वर्टिसिलियम या अगेरिकस या फ्यूजेरियम। तो 142 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी अगेरिकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 143 का ईस्ट इज नॉट यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, पेनिसिलिन होगा, बेकिंग ब्रेड होगा, टोडी होगा या वाइन होगा। तो 143 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पेनिसिलिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि फेयरी रिंग आर फार्म बाई, किसके द्वारा? राइजोपस के द्वारा, बट्राइकोस्पर्मम के द्वारा, स्पाइरोगाइरा के द्वारा या अगरिकस के द्वारा। तो अगरिकस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि द प्राइमरी इनोकुलम ऑफ व्हाइट रस्ट डिजीज ऑफ क्रूसिफर इज, ये किसके द्वारा आता है? कोनिडियम के द्वारा, माइसीडियम सॉयल के द्वारा, ऊ स्पोर इन द सॉयल के द्वारा या स्पोरेंजिया के द्वारा। तो 145 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऊ स्पोर इन द सॉयल। 145 का राइट आंसर सी हो जाएगा। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि एपोथेसियल कप्स आर फाउंड इन सैक्रोमाइसिस में, एस्कोबोलस में, एस्परजिलस में या लब्धिस में। तो 146 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी एस्कोबोलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 147 ये कह रहा है हाइफल सिस्टम इज कार्ड माइसीडियम इन फंजाई के द्वारा, टेरिडोफाइट्स के द्वारा, एल्गी के द्वारा, ब्रायोफाइट्स के द्वारा। तो ये 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी फंजाई इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 148 ये कह रहा है द माइसीडियम इज टाइपिकली सिनोसिटिक इन, तो इसमें राइट आंसर फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज या नॉन ऑफ दिस। तो 148 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
फाइकोमाइसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 149। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमेट्स। इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है नॉन मोटाइल गैमेट प्रोड्यूस करता है। तो 149 का राइट आंसर एल्ब्यूगो हो जाएगा। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है कि हाइफा इन राइजोपस इज, तो मल्टी सेलुलर, रिबन शेप्ड, यूनिसेलुलर या सिनोसिटिक। तो 150 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी सिनोसिटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है? ब्रेड मड इज कॉमन नेम ऑफ। एक ब्रेड मड किसका जो है कॉमन नेम है? बैक्टेरियोस्पर्मम का, इस राइजोपस का या अगेरिकस का या बैसिलस का। तो 151 का राइट आंसर राइजोपस हो जाएगा राइट आंसर। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 152 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूटिंग बॉडी इन पेनिसिलियम? हाइपेंथोडियम, पेरिथीजियम, क्लिस्टोथीजियम, एपोथीजियम। 152 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लिस्टोथीजियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 153 कह रहा है कि पाउडरी मीट ऑफ क्रॉप्स इज काज्ड बाई, पाउडरी मीट इज ऑफ क्रॉप्स बाई। ये कह रहा है एस्कोमाइसिटीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 153 का कौन सा आंसर हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 154। ये कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इन म्यूकर टेक्स प्लेस बाई, किसके द्वारा होता है? एनाइसोगैमिट्स, आइसोगैमिटेंजिया, ए गैमिट्स, नॉन ऑफ दिस। तो 154 का राइट आंसर आइसोगैमिटेंजिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 155। ये कह रहा है गैमिटेंजियन कॉपुलेशन इज कॉमन इन, ये गैमिटेंजियल जो कॉपुलेशन है किसमें कॉमन होता है? तो ये होता है जाइगोमाइसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 156। ये कह रहा है कि राइजोपस इज, ये क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, सिम्बायोटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है या पैरासिटिक होता है? तो 156 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि सेप्रोफिटिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 156। 157 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट? बर्डिंग, फ्यूजन, प्लाज्मोगैमी, ऊगैमी। तो 157 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी ऊगैमी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है द फ्रूटिंग बॉडी इन अगेरिकस इज कॉल्ड, जो अगेरिकस फ्रूटिंग बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो 158 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेसिडियो कार्प इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 159। ये कह रहा है व्हाट इज पेनिसिलियम? पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक फंजाई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 160। ये कह रहा है कि एल्बिगो काजिज, एल्बिगो क्या काजिज करता है? तो एल्बिगो 160 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रस्ट डिजीज इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 161। ये कह रहा है कि एल्बिगो कैंडिडा द एजेंट ऑफ व्हाइट रस्ट डिजीज इज ए, तो व्हाइट डिजीज किस कौन सा होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 162 यानी कि द मस्ट इकोनॉमिक मेथड ऑफ कंट्रोलिंग वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो जो इकोनॉमिक मेथड है वो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का क्या है? तो 162 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉप रोटेशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 163। 163 कह रहा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस बाय बर्डिंग, एकाइनिड्स, एप्लानोस्पोर या एस्कोस्पोर। तो 163 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्डिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 164। ये कह रहा है when two host species are required for the completion of life cycle of a parasitic fungus, this condition is described by as। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोइसियस या हेट्रोकैरियोटिक, ऑटोइसियस या ऑटोट्रॉपिक। तो 164 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हेट्रोइसियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 165। 165 कह रहा है कि the rust are serious disease of our economic plants, the disease is caused by the fungi। तो 165 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पक्सीनिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 166। 166 क्या कह रहा है कि फंगल हाइपी पेनिट्रेट हार्ड सेल वॉल ऑफ देयर होस्ट विद द हेल्प ऑफ, किसके द्वारा जो है पेनिट्रेट करता है? तो ये एंजाइम्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 166 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 167। ये कह रहा है एल्ब्यूगो इज, एल्बिगो क्या है? तो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैथोजन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 168। ये कह रहा है कि ए फंगस विच आर रिक्वायर ओनली वन सिंगल होस्ट
फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो 168 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन ऑप्शन सी ऑटो ईसीएस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 169। 169 कह रहा है कि सम एप्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस इंक्लूड, जो मतलब 169 कह रहा है कि सम एप्लाइड स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस इंक्लूड, तो 169 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइसीलिया, स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 170। 170 कह रहा है कि माइसीलियम ऑफ एल्ब्यूगो इज, माइसीलियम ऑफ एल्ब्यूगो इज, तो 170 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए unseptate and multinucleate is right answer of this question. Now moves question number 171. 171 कह रहा है the bread of soft and porous when the yeast cell are mixed in the lump of wheat flour because, तो 171 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी evolution of CO2 makes the bread spongy, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 172। 172 कह रहा है लाइकेंस आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ, लाइकेंस किसका बेस्ट इंडिकेटर है? तो ये है एयर पोल्यूशन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 173। इन ए लाइकेन एल्गा पार्टनर इज, तो एल्गा का पार्टनर कौन है? तो ये 173 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 174। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कोलिमिला इज प्रेजेंट इन स्पोरेंजियम, किसके मतलब स्पोरेंजियम में कोलिमिला पाया जाता है? तो 174 का राइट आंसर राइजोपस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 175। लाइकेंस रिप्रोड्यूस बाई, किसके द्वारा? सोरी आइडिया, गोनाई आइडिया, कोनिडिया, ओ आइडिया, तो 175 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सोरीडिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 176। 176 कह रहा है माइकोराइजा इज, माइकोराइजा क्या है? तो ये है सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंगस एंड रूट ऑफ सीड प्लांट, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 177 ही कह रहा है द पोर्स विच ईस्ट सेल परफॉर्म इज नोन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन 177 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 177 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा सी, यानी कि क्लब शेप्ड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 179। 179 कह रहा है कि द ईस्ट एंड पेनिसिलियम आर इंक्लूडेड अंडर, मतलब किसके किसमें इंक्लूडेड किया गया है? तो 179 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्कोमाइसिटी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 180। 180 कह रहा है कि एसियोपोर्स ऑफ पक्सिनिया आर प्रोड्यूस्ड ऑन, 180 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर सरफेस ऑफ बर्बेरिस लीव्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 181। 181 कह रहा है सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी विद फंजाई आर फाउंड इन, तो 181 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लाइकेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय, तो ये किसके द्वारा होता है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 183 का लाइकेंस शो करता है सिम्बियोसिस ऑफ एल्गी एंड फंजाई इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 184 का एल्बिगो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली मोस्ट कॉमनली बाई, तो 184 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि कोनिडियो स्पेरेंजिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 185। एक आ रहा है द जाइगो स्पोर ऑफ म्यूकर इज थिक वर्ल्ड एंड इट्स कलर इज, तो 185 का कौन सा होगा? ब्लू, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, तो 185 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ब्लैक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 186। 186 कह रहा है कि बेस्ट एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म, तो एग्जाम्पल्स जो है बेस्ट किस कौन सा होगा म्यूचुअलिज्म का? तो 186 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि लाइकेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 187। ये कह रहा है पेनिसिलिन इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये कमर्शियली किसके द्वारा पाया जाता है? तो 187 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 188। 188 कह रहा है अमॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज
एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथायरिज्म। तो कौन है हेट्रोथायरिज्म का एग्जाम्पल्स है? तो साइकस है, कैस्टर बीन्स है, राइजोपस है या टेरिस है। तो 188 का ऑप्शन राइजोपस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 189 का इन डिप्लो बायोटिक लाइफ साइकिल ऑफ ईस्ट द नंबर ऑफ एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इज एन एस्कस इज 2 4 6 या 8। 4 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 190। 190 कह रहा है लाइकेंस आर द इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। तो 190 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, एज दे आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 191, यानी कि द फंगल पार्ट ऑफ लाइकेन जनरली बिलोंग टू द क्लास, किस प्लांट से बिलोंग करते हैं? तो 191 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोमाइसिटीज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 192 ए का द रिएक्शन डिवीजन ऑफ इन द लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस अकर्स। तो 192 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्म स्पोरेंजियम इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 193। 193 कह रहा है कि फ्यूजन बिटवीन टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट थैलाई इज फंजाई इज नोन एज। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? 193 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 193 का राइट आंसर हो जाएगा हेड्रोथाइलिज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 194 ये कह रहा है कि इन ईस्ट ड्यूरिंग बडिंग विच प्रोसेसेस अकर्स। तो इसको 194 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 195 ये कह रहा है हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई। तो हेट्रोथैलिज्म किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? तो ये हो जाएगा ब्लैक्सली इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 196 ये कह रहा है कि फंगल फिलामेंट सिस्टम इज नोन एज माइसीलियम, स्यूडोमाइसीलियम इज फॉर्म्ड बाई। तो स्यूडोमाइसीलियम एक इसके द्वारा बनते हैं। तो 196 का राइट आंसर ईस्ट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 197। 197 कह रहा है ईस्ट आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे। तो ईस्ट किस प्रकार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ रहा है। तो 197 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर यूज्ड इन वाइन एंड बेकिंग इंडस्ट्री इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है पार्मेलिया बिलोंग टू। पार्मेलिया बिलोंग्स टू, तो ये बिलोंग करता है फोलियोज लाइकेन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स 199 कह रहा है एफ्लोटॉक्सिन वाज डिस्कवर्ड इन। एफ्लोटॉक्सिन वाज डिस्कवर्ड इन। तो 199 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस्परजिलस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 200। 200 कह रहा है हेट्रोथैलिज्म रिफर्स टू। तो 200 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, फ्यूजन बिटवीन द स्ट्रेन्स स्ट्रक्चरली सिमिलर एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज का सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट